मैं 28 साल की हो चुकी थी पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे अरमान मचलने लगे। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर चली गई, पर उसके लैपटॉप में नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वह भी बेकाबू होकर मुझे अपने बाहों में भर लिया। कहा, चलो ना हम भी ऐसा करते हैं। और फिर अपने हाथ मेरे दो नरम नरम। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, अनीता की भी शादी हो रही है, वह तो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, तुझे घर पर ही बैठा रखा है। प्राची 28 साल की हो गई है, अब धीरे धीरे तेरी जवानी भी ढल जाएगी। मुझे नहीं लगता तेरी चाची तेरी शादी करवाएगी। शादी में तू किसी अच्छे से लड़के को क्यों नहीं ढूंढ लेती। मेरी सहेली की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी। अगर मेरे मम्मी पापा ज़िंदा होते तब तक मेरे हाथ पीले करवा देते। मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद चाचा चाची ही मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। उनकी बेटियां बड़े आराम से रहती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही बंद हो गई थी। अगर कॉलेज जाती तो कहीं नौकरी भी लग जाती। मैं तैयार होने लगी थी। मैं अपना चेहरा आईने में देखी तो सोचने लगी, मुझ में अब वह बात नहीं है, पर जब मैं छोटी थी मेरे अंदर एक आग थी। बढ़ती उम्र के साथ मुझे कौन पसंद करेगा। मैंने सोचा मेरी सहेली की बात ही सुन लेती हूँ। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई। कहने लगी, तू अपना मन छोटा मत कर, तेरी चाची तेरी शादी नहीं करवाएंगी। उनका तो कोई बेटा नहीं है, बुढ़ापे में तुझे ही सहारा बनाएंगी। तुझे अपनी अदाओं से एक मर्द फंसाना है। मैंने कहा, मैंने यह सब कभी नहीं किया है। उसने कहा, सीख जाएगी, यह सब अंदर से ही आता है। मेरा पति भी शादी के बाद मुझ पर ध्यान नहीं देता था, तो देख मैंने भी अपने पति को अपना आशिक बना लिया, तू भी बना ले। मैं शादी में आए मेहमानों की तरफ नज़र दौड़ाने लगी, पर मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के तो पहले से ही शादीशुदा थे। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, पर जितने भी लड़के कुंवारे थे मुझसे उम्र में छोटे थे, पर अपने से छोटी उम्र के लड़के से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी विदा होकर चली गई। अब घर पर चाचा चाची और मैं ही रह गए थे। एक दिन चाची ने कहा, हमने नया किराएदार रखा है, कुछ पानी की बोतल देकर आ जाओ। मैं पानी की बोतल लेकर नीचे चली गई और दरवाज़ा खटखटाया। जब किराएदार ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा। वह काफ़ी हैंडसम लड़का था। मैं उसे देखती ही रह गई, कुछ कहना ही भूल गई। उसने कहा, क्या बात है। मैंने कहा, मुझे चाची ने भेजा है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ। आज का खाना भी वह भिजवा देंगी ताकि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। वह लड़का मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे अंदर आने को कहा, पर न जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है, मैं ऊपर जा रही हूँ। कहकर मैं भागती हुई आ गई थी। मुझे मेरी चाची का डर था। मेरी चाची को पता लग गया कि अनजान लड़के से बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। जब खाना बनाया तो मेरी चाची ने कहा, उसे जाकर खाना देकर आओ और प्राची उस लड़के को रोज़ ब्रेकफास्ट और डिनर भी पहुँचा देना, वह उसके भी पैसे दे रहा है। वह लड़का अकेला रहता था, इस वजह से खाने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी चाची को खाना बनाना नहीं है, मुझे एक और बंदे का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। चाची के सामने सर हिलाया और खाना लेकर उसके पास चली गई। मैं उसके पास जाती तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। उसके घर पर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था। वह कभी कभी तेज करके गाना लगा देता था, कभी कभी उसके घर के बाहर शराब की बोतल देखी थी। वह अपनी मौज मस्ती में रहता था, ना जाने कहाँ काम करता था। एक दिन मैंने अपनी सहेली गीता को उस लड़के के बारे में बताया तो गीता कहने लगी, उसे फंसा ले, मैं तुझे बताती हूँ लड़के को कैसे फंसाते हैं। उसकी बात सुनकर तो मैं डरने लगी। गीता, तुम अपना तरीका मुझे ना बताओ। उसने कहा, तेरी भी तो अपनी ज़रूरत है, उसे भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। तेरी चाची सारी ज़िंदगी यूं ही घर पर बैठा कर रखेंगी। उसकी बात सुनकर मैं घर चली आई थी और उसकी कही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक दिन मेरी चाची मुझे बुलाई और कही, आज हम बाहर शादी में जा रहे हैं, कल सुबह तक ही वापस आएंगे, तुम नीचे जाकर दिनेश को खाना पहुंचा देना। मैंने कहा, जैसा आप कहें चाची। मैं अपने और दिनेश के लिए खाना बनाया, फिर सोचा दिनेश को जाकर दे आती हूँ। ना जाने क्यों आज मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। घर पर सिर्फ मैं अकेली थी। आज घर पर चाचा चाची नहीं थे। मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मैं यूँ अकेली कब तक रहूँगी, इसी विचार से मैंने उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी ले ली और बाहर से ही दरवाज़ा खोल दिया था। मैं चुपके से उसके घर पर आ गई थी। उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ही झटका लगने वाला है।
घर पर बिल्कुल अंधेरा था। उसके कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के सामने आई तो उसके कमरे की लाइट बंद थी। शायद लैपटॉप की रोशनी थी और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ मेरे कान में आई। ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। यह लड़का लैपटॉप लेकर क्या कर रहा है? मैं तुरंत उसके कमरे में घुस आई और लाइट जला दी। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। वह लड़का भी बिल्कुल चौंक गया, अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। मेरी नज़र उसके लैपटॉप पर पड़ी तो मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़का। मैं सोचने लगी सब मेरी गलती है, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, मैं गलत वक्त पर आ गई। वह मेरी तरफ देख रहा था, फिर उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। वह हकलाता हुआ कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तो रोज़ इसी समय खाना देने आती हूँ। उसने कहा, तुम तो नॉक करके आती हो, आज यूँ कैसे आ गई? मैंने कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरा था, मुझे लगा तुम सो तो नहीं गए या तबीयत तो ख़राब नहीं हुई। डर के मारे चाबी लेकर खोल कर अंदर आ गई। आज चाची चाचा भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मुझ पर मुसीबत आ जाती। वह वैसे ही हालत में खड़ा हो गया, मेरे करीब आ गया, कहने लगा, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर मैं और डर गई और सिर हिलाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, तुम मूवी देखना चाहोगी क्या? उसने लैपटॉप की मूवी फिर से चला दी। मुझे लगा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। गीता की कई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। उसके कमरे में बियर का बोतल रखी थी, शायद बियर पी रखी थी। उसने कहा, तुम ऐसा करना चाहोगी? मैं एक बार लैपटॉप देख रही थी, एक बार उसकी शक्ल। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। हम दोनों के अलावा भी यहाँ तीसरा व्यक्ति था जो मेरे दिमाग में था, मेरी सहेली, और उसकी बातें कि तेरी शादी कभी ना होगी, ना जाने क्या हो गया। मैं हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, पर मैंने यह सब कभी नहीं किया, मैं तो अब तक कुंवारी हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें सिखा दूँगा, कहकर वह मेरे करीब आ गया, मुझे बाहों में भर लिया। पूरी रात बीतने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई, अपनी शक्ल देखने लगी, सोचने लगी, यह क्या कर दिया तूने? तू तो पूरी बदनाम हो जाएगी। गीता के कहने पर यह कौन सा कांड कर दिया? तेरी चाची को पता लग गया तो तुझे घर से निकाल देंगी। यह लड़का तुझे प्यार नहीं करता, तुझसे शादी नहीं करेगा और ना ही कोई दूसरा लड़का करेगा। जब उसे पता चलेगा कि तूने क्या कांड किया है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, मैं रोने लगी थी, मेरी आंख लाल हो गई थी। तभी घर की बेल बजी। मैं बहुत डर गई कि कहीं मेरे चाचा चाची तो नहीं आ गए, इस हाल में मुझे देख लेंगे तो। किसी तरीके से मैंने अपना चेहरा साफ करके दरवाज़ा खोला तो सामने दिनेश खड़ा था। मैं बड़ी ही हैरत के साथ उसे देख रही थी। कहने लगा, अंदर आ जाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया, इसलिए आया हूँ। मेरा चेहरा देखकर वह समझ चुका था कि मैं रो रही थी, ब्रेकफास्ट बनाना ही भूल गई थी। मैंने कहा, बैठो, मैं अभी बना देती हूँ। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना कर ले आई। हम दोनों साथ में बैठकर खाने लगे। अचानक दिनेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, कल की रात बहुत खूबसूरत थी, मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रात खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा मुझसे शादी करेगा। अचानक कहने लगा, मुझे शशि की याद आ गई थी। शशि का नाम उसके मुंह से सुनकर एक पल के लिए मैं चौंक उठी। मैंने कहा, कौन शशि? उसने कहा, मेरी पत्नी। उसके मुंह से यह बात निकली थी कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं समझ चुकी थी कि यह लड़का बस मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। वह ब्रेकफास्ट करके चला गया था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मैं गीता को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। गीता कहने लगी, तेरी शादी ऐसे भी नहीं होगी। कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है तो क्या हुआ? जब तेरे चाचा चाची सो जाएंगे तो उसके घर चली जाना, कम से कम वह तेरी ज़रूरत पूरी कर देगा। मैंने कहा, गीता क्या बक रही है? ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं मेरी चाची ने घर से निकाल दिया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, घर से निकाल देंगी तो अपनी ज़िंदगी अपने जैसे जीना। अब उसकी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। फिर जब आज मेरे चाचा चाची सो गए, मैं नीचे चली गई। दरवाज़ा खटखटाया, मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा, प्राची, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अंदर आई नहीं थी कि मुझे बाहों में भरकर मसलने लगा। मैंने उसे पीछे धकेल दिया। कहने लगी, तुम शादीशुदा हो, फिर भी मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया? यह जानने के लिए मैं आई हूँ। उसने कहा, यह रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, हम अपनी ज़रूरत को मिटाने के लिए यह रिश्ते बनाते हैं, और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो नहीं। उसकी बात से मुझे बहुत चोट पहुंची। मैं जाने लगी और कही, दिनेश, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा, रुक जाओ, पर मैं ना रुकी। मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे रात भर नींद
नींद नहीं आई। मैं करवट बदलती रही, दिनेश के बारे में सोचती रही। सुबह सुबह मेरी नींद लग गई थी। करीब 10 बज चुके थे। अचानक मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मैं तो नाश्ता बनाना ही भूल गई। जल्दी से उठकर बाहर निकली तो दिनेश और मेरे चाचा चाची साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर मैंने कहा, चाची मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नींद नहीं खुली। चाची मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा यह दिनेश तेरा रिश्ता मांगने आया है। दिनेश मेरे मामा का बेटा है। उसकी पत्नी शशि की मौत के बाद में बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मामा जी ने उसे यहाँ भेज दिया था। मामा जी चाहते थे कि दिनेश फिर से ज़िंदा हो जाए, वह अच्छे से ज़िंदगी जिए। मैंने उसे किराएदार बनाकर इसलिए रखा था कि तेरे साथ उसका रिश्ता हो पाए, इसलिए 2 टाइम का खाना तेरे हाथ से ही उसे भिजवाती थी। और दिनेश को तू भा गई। हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाएंगे। मैं उन लोगों की तरफ देखने लगी। मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। दिनेश मुझे देखकर हल्के फुल्के से मुस्कुरा रहा था। मेरी चाची बोली, हमें शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। यह सुनकर मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई थी। भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी और यूँ किराएदार की पत्नी बन गई। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।